वैसे आज इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को, ताकि कल ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बाकी दो तीन लेक्चर और मज़ीद होंगे। अच्छा, ये सबसे पहले डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि साइट को कस्टमाइज़ कर लें, पोस्ट लिख लें, पेज ऐड कर लें, साइट को व्यू कर लें, मज़ीद विजेट्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह ऑन ऑफ कर लें। ये सारे आपको यहाँ पे किस्म का ऑप्शन दे रहा है, यानी मेन चीज़ें जो है वो यहाँ पे उन्होंने बता रहे हैं कि वो यहाँ से ही आप कर सकते हैं। ये व्यू साइट में यहाँ से कर लेता हूँ तो ये इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ से ये माउस आप इधर टाइटल पे ले जाएंगे तो ये भी ऑप्शन आ रहा है विजिट साइट, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये न्यू पोस्ट ऐड करनी है, मीडिया ऐड करना है, पेज ऐड करना है, यूज़र ऐड करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैं पोस्ट के बारे में बताता हूँ कि पोस्ट क्या चीज़ है। बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट जो है ये ब्लॉगिंग के लिए बनाई गई थी। यानी ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे होती है, जैसे कि जावेद चौधरी की एक वेबसाइट है javed.ch.com, ये भी वर्डप्रेस में, और इसके अंदर टोटली यानी कि पोस्ट ही होती हैं, तो वो सेम पोस्ट वगैरह आप इधर कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट शो करना है, ऐड न्यू नई पोस्ट ऐड करना, कैटेगरीज और टैग्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैटेगरी बनाता हूँ। कैटेगरी में आए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं नेम और यहाँ पे कह रहे हैं सेलेक्ट, और पेरेंट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन वगैरह ये दे सकते हैं आप। मैं एक यहाँ पे करता हूँ इंटरनेशनल। यहाँ पे आप ऐसी यानी कि राइटिंग करेंगे जो आपने फ्रंट पे शो करवानी है, जैसे कि मैंने आई कैपिटल लिखे हैं, बाकी स्मॉल वर्ड लिखे हैं। नीचे आप स्लग में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पेरेंट कैटेगरी अगर कोई होगी तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ के ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने तो ये कैटेगरी इधर आ जाएगी। इसी तरह ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ शोबिज न्यूज़। अब इसका जो स्लग बनेगा, स्लग बेसिकली क्या होता है, यूआरएल को कहते हैं, यानी उसका एड्रेस को कहते हैं। ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसका इसका अगर ऐड करना है तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, शोबिज माइनस का साइन आएगा और शॉर्ट फॉर्म में ही आगे न्यूज़ आएगा। यानी इसमें ना तो स्पेस आती है और ना ही आप कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं इसमें। और फिर इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे ये मैं स्पोर्ट्स के वाले से ये इधर कैटेगरी, तो इस तरह से आप कैटेगरी में आते जाएंगे तो ये कैटेगरी इधर बनती जाएंगी। साइट में भी लोड नहीं हो रही। अच्छा, ये हमने तीन कैटेगरी बनाई है। अब ऑल पोस्ट में आते हैं। ऑल पोस्ट में ऑलरेडी हमारी एक ये पोस्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जब इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस से तो ये पहले से ही मौजूद होती है। आप नई ऐड न्यू पे क्लिक करें और नई पोस्ट ऐड कर लें। जी, ये वेबसाइट है, इसके अंदर टोटली क्या है कि आपकी पोस्ट ही वर्क कर रही है। यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी है, पाकिस्तान कैटेगरी है, इंटरनेशनल है, खेल है, शोबिज़, ये सारी आपकी कैटेगरी है। और फर्ज करेंगे मुझे इंटरनेशनल की कुछ पोस्ट लगानी है, कुछ खेल की लगानी है, कुछ शोबिज़ की लगानी है, तो मैं इनको अलग-अलग ओपन कर लेता हूँ। अब ये इंटरनेशनल की आ रही हैं, इसके अंदर फ़र्ज़ करेंगे एक ये पोस्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और एक ये पोस्ट है, इसको ओपन कर लेता हूँ। दोनों को मैंने अभी अपनी साइट में ऐड करना है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से पोस्ट की डिटेल वगैरह आ रही है। सबसे पहले ये जो इमेज होता है फ्रंट पे टॉप पे, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और ये जो है टाइटल है पोस्ट का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल आपने इधर ऐड करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी कि डाटा जो है, कंटेंट डिटेल जो है, ये कंटेंट डिटेल है।
इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी किया और कंटेंट डिटेल आपने नीचे पोस्ट करनी है इधर। फिर ये नीचे भी मज़ीद भी है, इसको भी आप ले सकते हैं। डबल क्लिक किया करेंगे राइटिंग फ़ौरन सेलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको दूसरे तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे डिटेल डाल दी है। अच्छा जी, उसके बाद इस साइड पे ये एक छोटा सा सेक्शन है पब्लिश का। इसके अंदर कह रहा है कि खाली सेव कर दें, इसको पब्लिश ना करें, यानी फ्रंट पे डिस्प्ले ना करें। इसका स्टेटस अभी आ रहा है कि ये ऑलरेडी ड्राफ्ट के अंदर है, पब्लिश नहीं हुई। विजिबिलिटी इसको पब्लिक कर दें, यानी कि अगर हम इसको पब्लिश करते हैं, मैं अगर बटन प्रेस करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगी। और विजिबिलिटी पब्लिक यानी कि सब के लिए ओपन है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इनको आप एडिट कर सकते हैं कि स्टिक दिस पोस्ट टू फ्रंट पेज, यानी कि सिर्फ ये फ्रंट पेज पे शो। इसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी ये पोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन जिस बंदे के पास यहाँ पे पासवर्ड होगा ये वाला जो हमने सेट किया है, वो इस पोस्ट को देख सकेगा। मज़ीद इसको प्राइवेट सेट कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि आप बैक से यहाँ पे यूज़र ऐड करते हैं, उनमें से कुछ यूज़र को प्राइवेट सेट किया होता है और उन्होंने ये चीज़ लेनी होती है, तो लिहाजा यहाँ पे इसको मैं पब्लिक ही नॉर्मली रखा जाता है और ये मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद है पब्लिश इमीडिएटली, यानी ये जैसे ही मैं पब्लिश का बटन प्रेस करूँगा तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। लेकिन मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ दिन के बाद पोस्ट करूँ। जैसे कि मैं इसको कह रहा हूँ 14 अगस्त को इसको मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 14 अगस्त यहाँ पे ये मंथ आ रहा है, ये डे आ रहा है और आगे ईयर आ रहा है, आगे टाइम ऐसा बताना है कि किस टाइम पे ये पब्लिश हो। अब ये इस टाइम पे ऑटोमेटिकली अभी यानी हमारी सेव हो जाएगी। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये बैक पे ड्राफ्ट में सेव रहेगी, लेकिन जैसे ये टाइम और डेट आएगी ऑटोमेटिकली ये फ्रंट पे शो हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इमीडिएटली रखते हैं। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड है, ए साइड है, इमेज, वीडियो। अब पोस्ट पे डिपेंड करता है आपका कि पोस्ट किस टाइप की है, उसके अंदर क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारी पोस्ट किस टाइप की है तो आप इसको स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, अदरवाइज इमेज रख लें। वीडियो की पोस्ट है तो वीडियो रख लें। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ रही होती हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इसको इंटरनेशनल करता हूँ। टैग जो होते हैं ये सर्चिंग के लिए होते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल, इसको मैं एक ऐड कर दिया। इसी तरह ऑनलाइन न्यूज़, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये दो मैंने टैग नीचे ऐड कर लिए हैं। मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिससे आपको पता है कि इस पोस्ट में सर्च होना है तो वो आप टैग सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फीचर्ड इमेज होता है, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो ऑलरेडी हमने कल पिक्चर अपलोड की थी। मज़ीद आप अपलोड फाइल में जाके सिलेक्ट फाइल, तो जो हमने पिक्चर सेव किया है वो ले लेंगे। ये हमारी पिक्चर आ गई है, इसका नाम आ रहा है, ये टाइटल वगैरह सेट होना चाहिए। आर्ट के अंदर लाजमी इसका एट्रीब्यूट डालें। स्पेस दे के दूसरा कीवर्ड डाल सकते हैं, इसको आप सेट फीचर्ड इमेज कर दें। ये सारी सेटिंग होगी एक पोस्ट की और इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अब इसको आप व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। पोस्ट ऐड कर लेंगे आप। तो ये सिंपल पोस्ट हमने ली है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट होती हैं जिनके अंदर सिंपली पोस्ट ऐड बनाई जाती हैं और वो फिर आप इस पर ऐड करते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया पोस्ट वाला। कोई इसमें कन्फ्यूजन? ऑल पोस्ट में आपको सारी पोस्ट नज़र आएंगी। जैसे अभी हमने ये एक ऐड की है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी में आपको ऑलरेडी मैंने कैटेगरी बना के दिखाया है कि कैटेगरीज कैसे बनानी है। यहाँ पे वो नाम देने हैं जो फ्रंट पे शो करवाना है और ये यूआरएल का शॉर्ट फॉर्म में और इस तरह से स्पेस के बगैर आते हैं। टैग्स सर्चिंग के लिए होते हैं, वो आप पहले ऐड कर लें या पोस्ट के वक्त ऐड कर लें। जैसे अभी हमने ये पोस्ट के वक्त ऐड किए हैं।
ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में कल भी बताया था कि पिक्चर्स, वीडियो, फाइल वगैरह अपलोड की जाती हैं। अभी हमने 2 फाइल अपलोड की हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही है। मज़ीद आप ऐड न्यू पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें और कोई भी पिक्चर या वीडियो या कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आप ये मज़ीद टाइटल इसका सेट कर सकते हैं और यहाँ पे ये आर्ट एट्रीब्यूट सेट कर लें। मज़ीद इसके अंदर आप एडिटिंग का भी ऑप्शन होता है, ये एडिट इमेज पे क्लिक करके ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको रोटेट कर लें, क्रॉप कर लें, ये रोटेट का ऑप्शन है, ये दूसरी तरफ रोटेट है, ये ऑप्शन इसका इसको उल्टा कर देता है, फिर ये साइड चेंज कर रहा है, ये भी रोटेट है। तो ये मज़ीद आप इसको सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन एडिटिंग के लिए भी अब बाज़ का तो ऑनलाइन यूज़ करते हैं। लेकिन बेहतर इसका हल क्या होता है कि अगर आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं फोटोशॉप में उसको सेव फॉर वेब और साइज़ वगैरह सेट करके अपलोड करें। मीडिया के अंदर आपकी फ़ाइल्स होती हैं, वो हर किस्म की फ़ाइल हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पीडीएफ की, वर्ड की, एक्सेल की, कोई भी फाइल कर सकते हैं। कल हमने पेजेस ऐड किए थे, बल्कि पेज मेरे ख्याल एक ही ऐड ये किया था, तो इसकी समझ आ गई होगी कैसे ऐड करना है। इसमें सिंपली वही है कि आपने ऊपर नाम देना है, डाटा डालना है। ये वही ऑप्शन है जो हमने पोस्ट के अंदर देखे हैं। और यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर ये पेरेंट्स सेट कर लें और ऑर्डर वगैरह सेट करना है। ये लाजमी नहीं होता यहाँ पे, इसको हम मेन्यू के अंदर ही सेट कर सकते हैं। ऑर्डर जो है बेसिकली हमारा ये ऑर्डर है, होम फर्स्ट पे आ रहा है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अगर कल हमने ये मेन्यू में सेटिंग की थी, अगर हम मेन्यू में ना सेटिंग करते हैं तो हम इसका ऑर्डर 0 सेट करते हैं, इसका ऑर्डर 1 सेट करते हैं और इसका ऑर्डर 2 सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मेन्यू में डाल देते हैं तो इनका ऑर्डर वहाँ पे सेट होता है। और याद रखें जो शुरू में होगा उसका ऑर्डर नंबर 0 होगा, उससे आगे वाले का 1 और 2 तरतीब से चलते जाएंगे। वो यहाँ पे ऑर्डर नंबर बता रहे हैं। पेरेंट से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें अब मैं एक पेज बनाता हूँ, न्यू पेज, इसका मैं डाटा डालता हूँ कुछ भी, इसको मैं यहाँ पे पेरेंट सेट कर देता हूँ। किस चीज़ का पेरेंट है? ये अबाउट अस का पेरेंट है। यानी अबाउट अस जो पेज है वो इस पेज का पेरेंट है, ये पेज उसका चाइल्ड कहलाएगा, यानी उसके अंडर शो कर होगा ये। अब इसको मैंने पब्लिश किया है, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मेरे ख्याल से इससे बाज़ थीम के अंदर होता क्या है कि ऑटोमेटिकली इसके नीचे ड्रॉप डाउन में शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अगर ये नहीं हो रहा तो इसको आप मेन्यू में जाके शो करवा सकते हैं। तो ये भी उधर से करवाता हूँ, तो ये हम इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उधर से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इसका मतलब है ये पेज किसी का चाइल्ड पेज है, इस लाइन की वजह से। अच्छा, इन पेजेस के साथ एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा मज़ीद एडिट पोजीशन में आ जाते हैं, दोबारा से उन्हीं पेजेस में चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग वगैरह। और दूसरा उसके बाद ऑप्शन है इसके अंदर क्विक एडिट। क्विक एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल इसका सेट कर लें। पेजेस का जो स्लैग है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। फिर इनकी पब्लिशिंग डेट सेट कर लें, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है या नहीं करना, इसको प्राइवेट बनाना है या नहीं बनाना, और इसका पेरेंट कौन सा होगा। फिर यहाँ पे ऑर्डर कर दें सेट इसका, यानी और अलाउ कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा फॉर्म होता है जो पेज के नीचे शो हो रहा होता है। अगर मैं इसको शायद ऑन करता हूँ तो भी डिस्प्ले हो जाएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो है इसके अंदर यूज़र कोई भी जो साइट देख रहा होता है वो कमेंट कर सकता है। पोस्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक मैसेज जो है वो पेज के साथ ये डिस्प्ले हो जाता है। ये हमारा यूज़र नेम आ रहा होता है, यानी किसने पोस्ट किया है, किस टाइम पे किया है। पिक्चर अगर उसने सेट की होती तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती।
तो इस तरह से ये हम कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, पेजेस के नीचे कमेंट्स नहीं ऑन किया जाता। जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा आपके पोस्ट के नीचे ऑन होते हैं। ये भी हमने साइट ओपन की है, इसके नीचे अगर आप देखें तो, लेकिन इससे भी ऑफ किए हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कि ये ऊपर जो पोस्ट है लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं कि ये किसके वाले से है। ये आप पोस्ट के लिए कमेंट्स को ऑन कर सकते हैं, और अब दूसरा जो है पेजेस के लिए नहीं ऑन करना होता। लेकिन नॉर्मली अक्सर हमने देखा है कि पोस्ट के लिए भी इसको ऑन नहीं किया जाता, क्योंकि पोस्ट के लिए जब हम कमेंट्स ऑन कर देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अपना कंटेंट वगैरह अपलोड करना शुरू कर देते हैं। वो ऑप्शन है कमेंट्स का नीचे आ गया। क्लियर हो गया जी, पेजेस भी इसके सारे पॉइंट्स हो गए हैं। कमेंट्स में आते हैं। कमेंट्स में देखिए जो भी आपका कमेंट्स होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यूज़र कोई भी कमेंट्स कर रहा है, उसका कमेंट्स फ़ौरन डिस्प्ले नहीं होता। यानी जैसे अभी हमने एक कमेंट किया है यहाँ पे, तो ये फ़ौरन हमारा डिस्प्ले हो गया है। ये क्यों फ़ौरन डिस्प्ले हुआ है? क्योंकि एडमिन ने किया है, यानी जिसकी साइट है। वो सुनने तो गलत है कि कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन कोई भी यूज़र जो कमेंट करता है उसका कमेंट इस जगह पे आता है। वो यहाँ पे आप आएगा और उसको आप अनअप्रूव या अप्रूव करेंगे तो तब वो वर्क करेगा। जैसे कि अब ये मैं इसको यहाँ से अनअप्रूव करता हूँ, ये कमेंट्स यहाँ पे मौजूद है लेकिन इस पेज के नीचे नहीं शो होगा, क्योंकि उसको वहाँ से हमने अनअप्रूव कर दिया है। तो यूज़र जो भी आपका कमेंट करेगा वो पहले यहाँ पे कमेंट्स के नीचे शो होगा। अब आप उसको पढ़ें, उसका मैसेज यहाँ पे आ रहा होगा, उसकी जो भी डिटेल है, तो उसके बाद अगर वो आपको सही लग रहा है तो आप उसको अप्रूव कर दें। अगर नहीं सही लग रहा तो उसको स्पैम में डाल दें, अदरवाइज़ उसको डिलीट कर दें। फिर यहाँ पे वो बता रहा होगा कि किस पेज के नीचे, किस पोस्ट के नीचे उसने कमेंट्स किए। समझ में आज, जैसे कि यह पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये पोस्ट ओपन हो गया और इसके नीचे यहाँ पे मैं ये जो भी कमेंट्स करूँगा ये फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि एडमिन कर रहे हैं, ये एडमिन। लेकिन ये यहाँ पे भी आ जाता है, इसको आप यहाँ से भी अप्रूव या अनअप्रूव कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी भी, ये मैं अप्रूव कर रहा हूँ ताकि ये शो हो। उसके बाद आते हैं अपीयरेंस। ये पॉइंट्स करते हैं, बाकी कल करेंगे। अपीयरेंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट्स है थीम्स। थीम्स के अंदर कल भी बताया था कि पूरी साइट का लेआउट होता है या डिज़ाइन होता है। थीम आप नए ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है, ये ऊपर ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है, किसी को भी यूज़ कर लें। इसको मैंने क्लिक किया तो ये सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करेगा थीम्स को। अब ये ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नेट होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें से आपको जो सही लग रहा है वो आप पब्लिश कर दें। मैं ये कर रहा हूँ, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलिंग यानी इसकी फाइल्स ऑनलाइन कॉपी होना शुरू हो जाएंगी आपके इधर फोल्डर वगैरह में। एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा आप इंस्टॉल पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको भी लगा देता हूँ। नेट की स्पीड अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा फ्री थीम जो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये पास का नेट स्लो है, इसलिए ये मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है इंस्टॉल। .com या themeforest.net, इसके अंदर आप वर्डप्रेस में आएंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं कि किस कैटेगरी की आप वेबसाइट बना रहे हैं। ई कॉमर्स की बना रहे हैं, एजुकेशन की बना रहे हैं, मोबाइल के लिए बना रहे हैं, रिटेल टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे आपको कैटेगरी मिल रही हैं। जैसे मुझे एजुकेशन की, किसी कॉलेज की या किसी अकेडमी की वेबसाइट बनानी है तो मैं एजुकेशन में जाऊँगा। अब ये उनके नाम आ रहे हैं यहाँ पे और ये उनकी प्राइस वगैरह आ रही है। जैसे कि मैं इसको देखता हूँ,
तो यहाँ से आप इसका लाइव प्रीव्यू लें। यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में बताया जा रहा है कि ये इतने का है, आपने अगर परचेज़ करना है तो इसकी अपडेट कब आई थी, कब ये बनाया गया था, और इसकी रेजोल्यूशन हाई है। विजेट्स इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, विजेट्स का मैंने अभी नहीं आपको बताया। फिर उसके बाद ये कौन कौन से इसके अंदर प्लगइन्स लगे हुए हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, शायद नेट स्लो है, बास का और भी एग्जाम की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इसका पता नहीं मेरे सिस्टम में पड़े हैं कोई कहीं। ये वर्डप्रेस थीम पड़े हैं, इनको देखते हैं। परचेज हुए हुए हैं सारे, और इसके अंदर आपकी जिप फाइल होती है ये इस तरह से। और दूसरी बात आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर फाइल जो है वो 2 MB की अपलोड होती है, उससे बड़ी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। और फर्ज करें मुझे थीम अपलोड करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड न्यू पे, और अपलोड थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ऑनलाइन आ रहे होते हैं फ्री वाले, और अपलोड पर क्लिक करके आप चूज़ फाइल करें, इसको आपने जिप फाइल देनी होती है। तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल को भी देता हूँ, एजुकेशन के वाले से ये इसको मैं ओपन किया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, तो ये फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और ये आपकी यानी कि अगर अपलोड हो गई तो ये मैसेज आ जाएगा कि थीम्स इंस्टॉल सक्सेसफुली, और इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ एरर आ रहे हैं ये ऊपर PHP के। खैर, इसको अब अगर साइट को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो उसमें आप देखेंगे तो थीम चेंज हो गया होगा ये इस तरह से। लेकिन ये थीम सही नहीं है, इसके अंदर ये ऊपर एरर आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन साइट का चेंज हो गया, मेन्यू वगैरह। लेकिन जो हम लोकल काम कर रहे होते हैं तो मैं थीम कैसे इंस्टॉल करता हूँ, देखिए कि ये हमने फ़ाइल ली है। फर्स्ट करें मेडिकल के वाले से, मैं ये थीम अपलोड कर रहा हूँ। इसके अंदर देखें एक जिप फाइल है और इसका यहाँ पे साइज बताया गया है। इस फाइल को आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। ये ऑलरेडी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। इसके अंदर आपके फोल्डर और PHP की फाइल्स होनी चाहिए। लेकिन याद रखें बाज़ का जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ तो उसी के अंदर आ गया। बेसिकली होता क्या है कि अब मैंने एक्सट्रैक्ट किया है तो एक फ़ोल्डर ये बना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ दोबारा करके। इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करूँगा। अब इस फोल्डर को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो फाइल और फोल्डर नहीं होंगे, ये गलत है। यानी अगर मैं इसको कॉपी करके उधर रखूँगा तो ये थीम वर्क नहीं करेगा। तो क्या करना है कि थीम आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फोल्डर के अंदर डायरेक्ट फाइल्स आनी चाहिए। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा जिसके अंदर फाइल नज़र आ रही है, फोल्डर नहीं है मज़ीद अंदर। समझ आई बात की। अब इस फोल्डर को मैं कॉपी करूँगा और हमारा जहाँ पे एग्जाम्प है htdocs के अंदर है, यानी एग्जाम्प फोल्डर में जाना है डी ड्राइव में, और उसके अंदर htdocs में जाना है। htdocs में हमारा फर्स्ट WP का फोल्डर है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। इसके अंदर WP कंटेंट का फोल्डर है और इसके अंदर मज़ीद थीम्स का फोल्डर है। इसके अंदर आपके थीम सारे पड़े होते हैं। तो यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँ, तो ये थीम यहाँ पे पेस्ट किया तो अभी इधर ये नहीं आया, लेकिन जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वो थीम यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया। इसको अब मैं एक्टिवेट कर देता हूँ।
अच्छा, ये ऊपर जब हम ऑनलाइन या जो ज़्यादा जिनके अंदर काम होता है थीम्स के अंदर, जब उनको हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज आना शुरू हो जाता है। अब ये क्या मैसेज आ रहा है? दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या चीज़ है? प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस की साइट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एक है प्लगइन जिसका नाम है CWS डेमो इंपोर्टर प्लगइन, यानी इस थीम के लिए ये प्लगइन चाहिए। फिर उसके बाद CWS पेज बिल्डर प्लगइन्स, फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है, रेवोल्यूशन स्लाइडर का प्लगइन है, WP फ्लेक्सिबल मैप प्लगइन है। तो ये जब हमें ऑनलाइन या बड़े थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह के प्लगइन भी उनके साथ इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और ऊपर से ऑप्शन करता हूँ इंस्टॉल की और अप्लाई कर देता हूँ। ये वन बाय वन अभी ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और ये वो थीम जो हमने ओपन किया था, ये अकेडमी वाला जिसके बारे में मैं बता रहा था, तो वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। यानी ये ऊपर नेविगेशन होगा, ये ऊपर इसको स्टिकी बार बोलते हैं, ये आपका नेविगेशन या हेडर एरिया, ये स्लाइड शो है, ये स्लाइड की ये चेंज हो रही है, ये फीचर्ड बॉक्स, फिर ये भी मज़ीद फीचर्ड बॉक्स है, ये नेविगेशन है। इस तरह करके ये थीम वर्क कर रहा है। तो ये क्लाइंट आपको परचेज करके देते हैं या प्रोवाइड करते हैं, फिर आप इनकी सेटिंग करते हैं। ये थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं जो हम देखते हैं। अच्छा, ये प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं होंगे क्योंकि वजह क्या है कि हमारा जो है एग्जाम्प वो 2 MB से बड़ी फाइल अपलोड नहीं करता। तो लिहाजा उसकी वजह से ये हमें क्या करना पड़ेगा कि लोकली हमने जब हम थीम परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें प्लगइन भी ऑनलाइन मिलते हैं फ्री में, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये प्लगइन था हमारा, तो इसके मैं देखता हूँ इसके अंदर प्लगइन्स होंगे। इसके अंदर ये कुछ एक रेवोल्यूशन स्लाइडर की डेमो फाइल्स पड़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल इसमें ये प्लगइन्स नहीं है। पर इसको फिलहाल छोड़ें। अच्छा, थीम अभी हमने जो अपडेट किया है वो मेडिकल के नाम से है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मेडिकल्स के वाले से स्टाइल वगैरह आ रहे हैं। अब ये मेन्यू के बारे में बता रहा है कि मेन्यू सेट करें। थीम्स के अंदर समझ आ गया कि थीम अपलोड करना होता है या थीम सेट करना होता है। प्लगइन्स को फिलहाल नहीं बता रहा, ये बताऊंगा कैसे करना है। कस्टमाइज में आ जाते हैं। कस्टमाइज में जस्ट आपने कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, राइटिंग का स्टाइल वगैरह, वो यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं। जैसे कि साइट आइडेंटिटी है, यानी कि साइट का टाइटल क्या होगा, उसकी टैग लाइन क्या होगी। अगर आपने साइट का आइकन लगाना है तो उसकी कोई पिक्चर लगा दें, अपलोड कर दें। ये वो साइट आइडेंटिटी में आ गया। कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर आप कोई भी यहाँ से ले लें। पता नहीं अब ये कौन सा है, बैकग्राउंड अप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन सेव एंड पब्लिश करते हैं। फिर वापस जाएँ, बैकग्राउंड इमेज, इसको हम कोई बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। जैसे कि मैं इसको लगाता हूँ, ये कहाँ पे लगाना है ये उसको बता दें। सेव एंड पब्लिश। मेन्यूज़ पे आ गए। मेन्यू कल हमने दूसरे तरीके से बताया था आपको, यहाँ पे आप कस्टमाइज में मेन्यू की लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मेन्यू बना हुआ है, तो ये ऊपर इधर शो हो रहा है, शुरू हो गया, यहाँ पे आ रहा है। इसको सेव एंड पब्लिश कर दिया। स्लाइड बार के अंदर मेन्यू लगा दें। स्लाइड बार इसकी अब मेरे ख्याल पे नीचे होगी, ये स्लाइड बार है शायद। तो ये मेन्यू हमने सेट कर दिया। स्टैटिक फ्रंट पेज, अभी हमारे पास जो है ये यहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, यानी जब भी हमारी साइट ओपन होगी तो फ्रंट पे पोस्ट डिस्प्ले होगी, पेज नहीं ओपन होगा। ये पोस्ट, लेकिन ये पोस्ट को फ्रंट पे नहीं डिस्प्ले करवाना चाहिए, इनका अलहदा पेज होता है, वहाँ पे इनको डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो लिहाजा हम यहाँ से स्टैटिक फ्रंट पेज में जाते हैं और स्टैटिक पेज में जाके फ्रंट पेज को मैं सेट करता हूँ। होम पेज हमारा फ्रंट पेज होगा और हमारी पोस्ट जो है वो कॉन्टेक्ट अस पे शो होंगी। इस पॉइंट की समझ आई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आप कौन सा पेज एज ए फ्रंट पेज यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जब हमारी साइट ओपन हो तो कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, होम का है, अबाउट अस का है या कॉन्टेक्ट अस का है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो पोस्ट आ रही है, लेकिन ये हमें होम की अभी हमने पेज डिज़ाइन नहीं किया। पेज को डिज़ाइन करेंगे तो फिर बताएंगे कि कैसे पेज डिज़ाइन होता है और फिर वो कैसे वर्क करेगा। तो इस तरह से ये आप यहाँ से स्टैटिक फ्रंट पेज में जाके स्टैटिक पेज मैंने होम को फ्रंट पेज पे सेट किया और कंटेक्ट अस को मैंने पोस्ट के लिए सेट किया। ये ऑप्शन होगी। उसके बाद एडिशनल CSS, आप CSS की कोडिंग यहाँ पे कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मुझे इस बार का कलर चेंज करना है, तो बार का कलर कैसे चेंज होगा, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है इधर, लेकिन ये अब मेरे ख्याल से ये चीज़ है क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अक्सर आपको मैं एक पॉइंट के बाद बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। इस कोड का क्या मतलब है, कुछ समझ आती है आपको? अब इसके अंदर देखें, ये डॉट मेन्यू, मेन मेन्यू है, फिर डॉट मेन्यू आइटम है, ये यहाँ तक जहाँ तक कॉमा नहीं आता ये कॉमा आ रहा है। ये पूरी एक चीज़ है, समझ आई बात? यानी एक चीज़ को टारगेट किया गया। किस चीज़ को अब यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर काम होगा। आज जो लास्ट वाला उसका एलिमेंट का नाम होता है, ये प्रॉपर उसको टारगेट किया जा रहा है कि सबसे पहले इस क्लास में जाए, इस क्लास के अंदर इस क्लास को वो सर्च करें, फिर इस क्लास के अंदर इसमें आना है, फिर इसमें आना है, फिर इसमें आना है, और फाइनली आके इसके ऊपर कोडिंग यानी कि जो भी स्टाइल बनाना है वो इस पर अप्लाई हो। और ये कॉमा क्यों यूज़ किया जाता है, ये मैंने CSS के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। बताएं ज़रा क्यों कॉमा यूज़ किया गया है, जल्दी बताएंगे यार। हाँ, नहीं तो क्लास आ रही है, लेकिन इस कॉमे का क्या मकसद है, ये कौन सी टाइप बनती है? चार मैंने आपको टाइप्स बताई थी, यानी कि सिलेक्टर्स की। CSS में 4 सिलेक्टर बताए थे, तो ये कौन सा सिलेक्टर बनता है? याद नहीं है, भूल गया सब। इसको ग्रुप सिलेक्टर बोलते हैं। ये मैंने बताया था कि कॉमा जो है उसको हम एक जो स्टाइल ये बन रहा है, ये नीचे आ रहा है बैकग्राउंड कलर दिया गया है। ये बैकग्राउंड कलर एक का नहीं है, ये जितने भी कॉमे के बाद एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उन सब का है। अब देखें जो यहाँ पे हमारा है वो है डेट डॉट न्यूज़ डॉट डेट, यानी कि हमारा अभी जो मैंने जिसको कलर करना है, इसको कलर करना है, तो मैं ये चीज़ ले लूँगा सिर्फ इसकी। ये डार्क है, बाकी सारी क्या है थोड़ी मध्यम नज़र आ रही है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, क्लियर नज़र नहीं आ रही। समझ आई बात की? जो एक्टिव होगा वो यहाँ पे डार्क नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। मैंने देखें यहाँ पे पूरा कोड नहीं उठाया, मैं इस पूरे कोड को भी उठा सकता था। इसको मैं उठा के मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ, ये किधर था, इधर, और लास्ट में बैकग्राउंड इसका रेड कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली उसने रेड कर दिया। लेकिन ये उसने सारे कर दिए, लेकिन मुझे सिर्फ इस बार का कलर चेंज करना था। अब देखें जिधर जिधर पूरी साइड में जाएंगे आपको रेड ही नज़र आएगा। वजह क्या थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स इकट्ठे ग्रुप किए गए हैं। ये एक अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा है, ये सारों को ग्रुप कर दिया गया है इसको। तो मैं यहाँ पे मुझे अगर स्पेसिफिक उसी का ही करना है, किसी इस बार का करना है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हाईलाइट है, मैं इसको सिर्फ ले लूँगा, जस्ट कॉपी किया मैंने और इधर आके पेस्ट किया। ये मैं इसको बैकग्राउंड रेड दिया। अब देखिए सिर्फ उसी बार का ही कलर चेंज हुआ है। बॉर्डर इसका मैं
2 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड नहीं लगाता, डॉटेड लगाता हूँ और मैं इसको ब्लैक लगाता हूँ। 2 पिक्सल का नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, 5 पिक्सल का कर लेता हूँ। अब देखिए जो स्पेसिफिक मैंने उसी की क्लास ली है जिसका मुझे पता था, तो मैंने उसको ही चेंज कर दिया। इसको मैं सेव एंड पब्लिश कर दूंगा, तो ये अब जिधर भी ये क्लास आएगी उसको कलर इसी तरह का ही नज़र आएगा। समझ आई बात की। एडिशनल CSS बेसिकली वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये अगर आपके पास थीम के अंदर ऑप्शन है CSS तो आप कलर वगैरह या सेटिंग कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस आते हैं, कस्टमाइज की समझ आ गई। कस्टमाइज को चेक करना है आपने, ये कुछ पॉइंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास मेन्यूज़, कल का मैंने बताया था कि मेन्यूज़ क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मेन्यू का सबसे पहले नाम देना होता है, फिर उसके अंदर आप पेजेस या जो भी अभी हमने जो पोस्ट की बनाई है वो पोस्ट भी यहाँ पे आ रही होंगी। 2 पोस्ट में हमारी हैं, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी वो यहाँ पे आ रही होंगी। जैसे कि ये हमने कैटेगरीज हैं, इनको भी मैं मेन्यू में शो करवा सकता हूँ। ये हमने ऐड कर दी है, इनको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन मज़ीद आ रहे हैं ये आपके थीम की वजह से आ रहे हैं, इनका मुझे नहीं पता कि ये क्या सिस्टम है, लेकिन इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक से क्या मुराद है कि जैसे मुझे गूगल का लिंक अपने मेन्यू में डालना है तो मैं यहाँ पे गूगल का लिंक डाल दूँगा। ये गूगल का लिंक मैंने इधर डाल दिया। एक मैं अलहदा से डालता हूँ खाली लिंक। खाली लिंक के लिए हैश का सिंबल डालना है और इधर मैं ब्लॉग पोस्ट करता हूँ। ये ब्लॉग पोस्ट है, इसको मैं अबाउट अस के बाद शो करवाता हूँ। अब देखें ये ब्लॉग पोस्ट है, इसको मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ तो फ्रंट पे ये आपका मेन्यू बन जाएगा। ये मेन्यू आ रहा है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन ऐड करने हैं मुझे। ये जो 3 यानी कि मेन्यू है ये ब्लॉग पोस्ट के नीचे जाएंगे, तो मैं मेन्यू में ही आता हूँ। स्पोर्ट्स को मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग करूँगा और इसको भी थोड़ा सा आगे ड्रैग करूँगा। अब ये ब्लॉग पोस्ट मेन है और उसके नीचे ये सब आइटम है या उसके ये चाइल्ड आइटम है। ये पेरेंट आइटम है और ये चाइल्ड आइटम है। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब हमारा ब्लॉग पोस्ट के नीचे शो हो रही है। समझ आ गई बात की। इस तरह से आप मेन्यू फॉर्म बना सकते हैं। ये हमारा एक मेन्यू बना हुआ है। अगर हमें नया मेन्यू बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करूँगा, पोस्ट, इसको मैं क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं पोस्ट अपनी ऐड करूँगा, सॉरी कैटेगरी ऐड करता हूँ। ये हो गया। इन चीज़ों के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि अगर ये मैं ऑप्शन ऑन कर देता हूँ तो पीछे से कोई भी पेज बनाया जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले लोकेशन। 2 लोकेशन दी गई हैं, एक नेविगेशन मेन्यू और एक साइड बार मेन्यू। अगर मैं इसको ये ऑन कर दूंगा तो ये जो मेन्यू है ये नेविगेशन की मेन मेन्यू में शो होगा जो यहाँ पे है, और दूसरा जो है वो साइड बार मेन्यू है। साइड बार हमने अभी तक ऐड नहीं किया साइड में, वो इधर साइड पे आ रहा होता है तो वो यहाँ पे मेन्यू शो होंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ थीम में इधर ऑप्शन नहीं आ रहा होता लोकेशन का, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये लाजमी होगा। तो मैंने लोकेशन में जाते हैं और फिर यहाँ से आप इसको सेट करें। समझ आ गई मेन्यू की। उसके बाद बैकग्राउंड अभी मैंने कस्टमाइज में बताया वही ऑप्शन है। इंस्टॉल प्लगइन
जो है वो हमारा ये ऊपर जो मैसेज आ रहा है इसका यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, वही उनको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ मैं। और एडिटर, एडिटर क्या होता है? थीम की कस्टमाइजेशन, थीम की एडिटिंग। ये थीम्स की फाइल्स होती हैं जो कि PHP प्रोग्रामिंग में बनी हुई हैं, तो लिहाजा इसको आपने नहीं ओपन करना, ना ही इनमें कुछ। अगर मैं छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे करता हूँ, एक कॉमा भी मिस कर दूंगा, तो पूरी साइट का थीम करप्ट हो जाएगा। देखें भी ये यहाँ पे फर्ज करें कि मैं ये चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश किया, तो ये बाज़ का थीम पूरा जो है फ़ौरन ही करप्ट हो जाता है। तो बहरहाल इनको, इसको ओपन नहीं करना एडिटर को। इसका बताऊंगा कि ये लास्ट में कैसे इनको, अगर आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये फाइलें कैसे वर्क कर रही होती हैं। लास्ट लेक्चर इसका करा दूँगा। तो आज ये हमारा अपीयरेंस के अंदर हो गया। कल ये नीचे कुछ चीज़ें